जो रीडिंग कैंडल स्टिक की है वो हम करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये जो रेड कैंडल होती है ना ब्रदर, ये जो हमारे पास रेड कैंडल होती है, रेड कैंडल का जो नाम है ना, रेड कैंडल को बोलते हैं बेरिश कैंडल। इस तरह से बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा, लोगों को पता भी होगा कि यार हाँ रेड कैंडल को बेरिश ही बोलते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से इस तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि यार आपको जैसे बिल्कुल ही नहीं पता, मैं अपनी तरफ से ऐसे समझाऊंगा। अच्छा, रेड कैंडल को बोलते हैं बेरिश कैंडल, ठीक है। और ये जो बेरिश कैंडल होती है ना, सेलर की कैंडल होती है, ठीक है। मार्केट डाउन आ रही है तो ये बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल मतलब कि सेलर की कैंडल बन रही है, मार्केट नीचे आ रही है तो इसको बेरिश ट्रेंड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये 3-4 कैंडल का तो ट्रेंड नहीं बनता, लेकिन मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन होना तो उसको बोलते हैं बेरिश ट्रेंड। अभी ट्रेंड आगे हमने जाके पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को टच दे दो, ठीक है। तो रेड कैंडल को बेरिश बोलते हैं, सेलर की कैंडल होती है। तो जब मार्केट रेड कैंडल बनती है ना, ऊपर से ओपन होती है और वो नीचे की तरफ आती है, सेलर की कैंडल होती है, ठीक है। और हमारे पास आगे आ जाती है कि ये हमारे पास ये जो रेड कैंडल है, ये हमारे पास रेड कैंडल है, ठीक है। अब आपको पता है कि हर कैंडल की विक होती है, कोई चंद कैंडलें ऐसी होती हैं जिनके अंदर विक नहीं होती। नहीं तो मार्केट में ऐसी कैंडलें जैसे कि 10 कैंडलें बनेंगी ना, 10 में से तकरीबन 9 कैंडलों की विकें होंगी, एक कैंडल ऐसी होगी कि जिसकी विक नहीं होगी। 9 कैंडलों में से 10 कैंडलों में से सिर्फ एक कैंडल ऐसी होगी जिसकी विक नहीं होगी, वो मारूबुजू बन जाएगी। लेकिन 9 कैंडलों की विक लाजिम होगी, किसी के ऊपर से बड़ी होगी, किसी के नीचे से बड़ी होगी, किसी की दोनों से ऊपर नीचे से बड़ी होगी, ठीक है। या दोनों तरफ से छोटी छोटी विकें होंगी, विकें लाजमी होती है मार्केट में। अच्छा जी, अब फिलहाल हम बात तो विक के ऊपर ही करेंगे। जैसे कि ये ऊपर वाली विक है और ये नीचे वाली विक है, ठीक है। इसको अपर विक बोलते हैं, इसको नीचे वाली डाउन विक बोलते हैं, ठीक है। इसको शैडो भी कुछ लोग बोलते हैं। ये जो विक होती है ना, ये बरीक सी डंडी जो है, इसको कुछ लोग शैडो भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने बोला बता दूं कि किसी बंदे के मुंह से आप शैडो का नाम सुनो तो ये ना हो कि आप कहें कि ये क्या है, कोई नया लफ्ज सुनने को मिल गया। अच्छा जी, अब ये जो रेड कैंडल स्टार्ट होती है ना, स्टार्ट होके नीचे जब आएगी तो रेड कैंडल बनेगी। अगर ये अपनी ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाएगी तो ग्रीन हो जाएगी, अगर अपनी ओपनिंग पॉइंट से कैंडल अपनी ओपनिंग पॉइंट से नीचे आएगी तो ये कैंडल रेड होगी, कैंडल रेड होगी। जैसे कि अब ये देखें कि इस जगह पे क्या हुआ कि कैंडल बननी स्टार्ट हुई, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है। जहाँ जब इधर से बननी स्टार्ट हुई थी ना, तो पहले ऊपर की तरफ जब गई तो इसका कलर क्या था, ग्रीन, इसका कलर ग्रीन था। तो जब ग्रीन था तो उस टाइम ये बायर्स की कैंडल थी, जब बायर्स की कैंडल थी तो इसका कलर भी ग्रीन होगा। अगर अपनी ओपनिंग पॉइंट से नीचे आएगी तो फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगी। तो जब ऊपर गई, इधर जाके इसने हाई लगाया, ठीक है, फिर नीचे आ गई, फिर ये रेड में कन्वर्ट होगी, ठीक है। जब अपने ओपनिंग पॉइंट से नीचे आई, इसका कलर चेंज हो गया और ये रेड होगी नीचे की तरफ जब आई, ठीक है। अच्छा जी, अब जब ऊपर तक गई तो इस जगह पे इसने जाके हाई लगाया, ये इसकी रेड कैंडल की ओपनिंग है। और ये ग्रीन जो निशान दिया हुआ है ना, इधर तक बायर्स लेके गए थे मार्केट को, और ये इसका हाई पॉइंट है रेड कैंडल का। फिर नीचे आती है, नीचे आगे क्या करती है कि नीचे आगे ये नया लो लगाती है। जब नया लो लगाती है ना, तो जाके ऊपर का लो हो जाती है। तो ये इसका लो पॉइंट है, ये वाला, ये जो रेड निशान दिया हुआ है ना, ये इसका लो पॉइंट है। और ये वाला इधर आके वापस मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई विक बना के, तो ये जहाँ पे इसकी बॉडी है वहां पे जाके ये क्लोज हो गई। ये जो विक वाला एरिया है, ये इसका ना तो मतलब कि इसमें बॉडी तो है ही नहीं, लेकिन इसमें हमें ये नजर आ रहा है कि मार्केट इस कैंडल में कहाँ तक आई थी, नीचे कहाँ तक इसकी प्राइस गई थी लो में, ठीक है। तो ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है ये वाली, ठीक है। तो अब आ जाते हैं बुलिश कैंडल्स के ऊपर, ठीक है। जैसे कि बुलिश कैंडल होती है ना, इसको बोलते हैं बायर्स की कैंडल, ठीक है। ग्रीन कैंडल, जब ग्रीन कैंडल बनती है, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, मतलब कि इधर से कैंडल बननी स्टार्ट हुई तो ये ऊपर जाएगी तो ग्रीन कैंडल बनेगी, मतलब कि बायर्स की कैंडल होगी। अगर नीचे आएगी वही सेम तरीका जैसे कि आप लोगों को बेरिश कैंडल का बताया, ठीक है। तो अब ये देखें कि ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ से हुई, नीचे से, बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट। अब ये देखें, ये बिल्कुल ऑपोजिट है ना, रेड कैंडल ऊपर से ओपन हुई थी तो नीचे की तरफ आई, ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन हुई थी तो ऊपर की तरफ गई। अब ये देखें, ये इसका लो पॉइंट है। इधर जब अपने एरिया से ओपन हुई थी ना, अपने एरिया से, तो इसका कलर उस टाइम क्या था, उसका कलर कैंडल्स का उस टाइम रेड कैंडल थी, उस टाइम रेड कैंडल थी। जैसे अपनी ओपनिंग पॉइंट से ऊपर की तरफ निकली तो इसका कलर चेंज हो गया, इसका कलर चेंज हो गया, ग्रीन कैंडल बन गई। जाती है ऊपर जाके हाई लगाती है, नीचे आती है इधर आके क्लोज हो जाती है, ठीक है। इधर आके क्लोज हो जाती है। ऊपर वाला जो इसका एरिया है वो इसका हाई पॉइंट है, और क्लोजिंग पॉइंट ये है इसका। अब ये देखें कि क्लोजिंग दोनों की अपोजिट है। जैसे कि ग्रीन कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुई, रेड कैंडल नीचे आके क्लोज हुई। हाई दोनों के सेम, हाई इनके दोनों के सेम है, और लो दोनों के सेम है। सिर्फ ऑपोजिट क्या क्या चीज है, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। ओपन ग्रीन कैंडल नीचे से होती है, रेड कैंडल ओपन नीचे ऊपर से होती है। तो रेड कैंडल नीचे आके क्लोज होती है, ग्रीन कैंडल ऊपर जाके क्लोज होती है। ये दो चीजें हैं जो कि ऑपोजिट है, ओपनिंग और क्लोजिंग, रेड और ग्रीन की। हाई पॉइंट इनके सेम ही होते हैं, हाई पॉइंट इनके सेम ही होते हैं। अब आ जाते हैं कि ये जो विक है ना, कोई बंदा इसको यूज नहीं करता, आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई बंदा इसको यूज करता हो। अहमद भाई ये लाइनें वाइनें ना मारे मेहरबानी, ठीक है, ये लाइनें वाइनें नहीं मारो भाई। अच्छा जी, तो अब कुछ लोग जो है ना, इनको कोई वैल्यू नहीं देते, इनको कुछ समझते नहीं है ये जो विकें, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ। ये बड़े बड़े जो सेटअप होते हैं ना, ये फेल कर देती हैं। ये बहुत पावरफुल होती हैं ये विकें, ये बहुत पावरफुल होती हैं। आप लोगों ने इसका कैसे यूज़ करना है, जैसे कि अब जब इधर से कैंडल ओपन हुई थी तो ऊपर की तरफ गई थी, कौन लेके गए थे, बायर्स। तो फिर इसको नीचे कौन लेके आए थे, सेलर। तो हाँ, अब ये बायर्स का एरिया था पहले, मार्केट
ऊपर जब गई थी तो बायर्स लेके गए थे, तो ये एरिया था उस टाइम बायर्स का। तो जब सेलर हैवी होती हैं, मार्केट को नीचे की तरफ लेके आते हैं, तो ये एरिया बायर्स का जो था वो सेलर कंट्रोल कर लेते हैं, उसको सेलर कंट्रोल कर लेते हैं। तो जब बायर को सेलर कंट्रोल कर लेंगे तो हम बोलेंगे कंट्रोल वीक, कंट्रोल वीक। ये सेलर की कंट्रोल वीक है, ये सेलर की कंट्रोल वीक है, मतलब कि बायर्स को कंट्रोल किया हुआ है किसने, सेलर ने। तो ये बायर्स की हमारे पास कंट्रोल वीक है। सबसे पहले आप लोगों को जो होमवर्क देना है, इसी चीज के ऊपर होमवर्क दूंगा। हर बंदे ने कल से क्या करना है, कल से आप लोगों ने, हर बंदे ने जो है ना 5 स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप के अंदर सेंड करने हैं। नीचे ग्रुप दिया हुआ है, अभी ग्रुप के वो इस कम्युनिटी में भी शेयर कर दूंगा, सब भाइयों ने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। उसमें आप लोग मैसेज कर सकते हो, उसमें आप लोग मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने जो आप लोगों को बोला है ना कि आप लोगों ने 10 से 12 ट्रेड करनी है, 10 से 12 ट्रेड करनी है। 12 ट्रेड में से कोई बंदा ज्यादा, 12 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड कोई भी ना करे, कोई बंदा, ठीक है। 12 ट्रेड से ज्यादा जी सर। ट्रेड कोई बंदा भी ना करे। मैं हिस्ट्री भी मांग लूंगा भाई जी, जिसने 12 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड लगाई हुई, मैं उस बंदे का ना सवाल जवाब दूं, सवाल का जवाब दूंगा, ना ही उसका होमवर्क चेक करूंगा। सिर्फ 12 ट्रेड सर जी लेनी है, ठीक है, सिर्फ 12 ट्रेड सर जी लेनी पूरे जी। सर जी पूरे यानी कि पूरे दिन में हम पूरे दिन में, 12 ट्रेड पूरे लेंगे दिन में 12 ट्रेड लेनी। ट्रेडर बनना है ना, इंशाल्लाह। तो फिर इस चीज के ऊपर काम करो। अगर लॉस हो जाए तो मुझे पकड़ लेना आके। सही। इसी में आपका टीपी और एसएल हिट होगा, इसी 12 ट्रेड के अंदर। जब लास्ट में हम जाएंगे ना मनी मैनेजमेंट के ऊपर, इसी 12 ट्रेड। अभी जो आप लोगों को चीजें समझाऊंगा, सिर्फ आप लोगों की एक्यूरेसी की चीजें बताऊंगा कि यार आप अपनी एक्यूरेसी बेहतर कर लो। एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि अगर आपने 12 ट्रेड की है ना, 12 में से आपकी 8-9 ट्रेड विन हो, बस मैं ये चीज बेहतर करने लगा हूं। तो जब 12 ट्रेड में से आप 8-9 ट्रेड विन करने लग जाएंगे, ठीक है, तो जहां आप $1 की ट्रेड लेते हैं ना, वहां आप $5 की भी ट्रेड लेंगे। जहां आपने $1 करके $10 इकट्ठे करने हैं ना, तो वहां आप 5-5 करके $50 इकट्ठे कर सकते हो। समझ आई। हमें अपनी जी एक्यूरेसी सर। बेहतर करनी है, ना कि हमने सारा दिन में कोई 100 ट्रेड नहीं लगानी, 50 ट्रेडें नहीं लगानी। जब आप 50 ट्रेड लगाएंगे, 30 ट्रेड लगाएंगे या 40 लगाएंगे, तो आप पैनिक हो जाएंगे, ठीक है, और आप ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब बंदा ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेगा तो बंदे का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आप लोगों का भाई जाना, मैं कहता हूँ कि बेड़ा गर्क ना हो, आप लोगों का बेड़ा पार हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने 12 ट्रेड करनी है, जो सेटअप बताऊंगा। अच्छा, जो ट्रेड लॉस हो जाए ना, आप लोगों ने वो लाजिम शेयर करनी है, क्योंकि मैं आप लोगों को देख के बताऊंगा कि हाँ यार ट्रेड आपकी सही थी या गलत थी। आप लोगों ने 5, हर बंदा 5 स्क्रीनशॉट ग्रुप के अंदर सेंड करेगा, और मैं आके वो चेक करूंगा कि जिस बंदे की ट्रेडिंग ट्रेडिंग सही रही, मतलब कि लास्ट कोर्स जब हमारा खत्म होगा, मैं आप लोगों को खुद बताऊंगा कि यार जिस बंदे ने डिपॉजिट करना है और जिसने नहीं करना, ठीक है। मैं खुद आपको बताऊंगा कि यार फलाना बंदा डिपॉजिट करे, ठीक है। मैं खुद आप सर लोगों जी। को बताऊंगा कि भाई डिपॉजिट करो। जिसकी ट्रेडिंग सही होगी, जिसकी ट्रेडिंग सही नहीं होगी, जिसको चीजें क्लियर नहीं होगी, तो उसको मैं नहीं बोलूंगा कि भाईजान डिपॉजिट करो, उसको तो समझाऊंगा कि भाईजान अभी और सीखो, ठीक है। जिसकी ट्रेडिंग सही होगी, सर जी। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाईजान डिपॉजिट करो, टेंशन नहीं लेनी। तो आप लोगों ने मेहनत करनी है। अच्छा जी, 5 स्क्रीनशॉट हर बंदा लाजिम शेयर करेगा ग्रुप के अंदर। मैं चेक करूंगा जिसकी ट्रेड सही हुई, जिसकी गलत हुई, गलत वालों को भी बताऊंगा, सही वालों को भी बताऊंगा कि यार सही है या गलत है। अच्छा जी, 12 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं करनी, 12 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं करनी। बैलेंस कितना रखना है अकाउंट में वो आप लोगों को बता दिया। अच्छा जी, कल का होमवर्क देख लें जरा ना। पहले रेड कैंडल की कंट्रोल वीक पड़ी है, ठीक है। रेड कैंडल की जो कंट्रोल वीक होगी ऊपर की तरफ है, ठीक है। और ये जो ग्रीन कैंडल की कंट्रोल वीक है ना, वो नीचे की तरफ है। ग्रीन कैंडल की कंट्रोल वीक नीचे, बिल्कुल उसका ऑपोजिट है ना, क्यों ब्रदर, ऑपोजिट है ना एरिया। जी सर जी। हाँ, तो रेड कैंडल की कंट्रोल वीक ऊपर की तरफ होगी, ये लिखा भी हुआ है, ये पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेंगे। और जो ग्रीन कैंडल की कंट्रोल वीक है वो नीचे की तरफ होगी, रेड कैंडल की ऊपर की तरफ होगी और ग्रीन कैंडल की नीचे की तरफ होगी। ये देख भी लेना कि अगर ना याद रहे, भूल जाओ ना, तो ये देख लेना, ये लिखा भी हुआ है। अच्छा, अब आप लोग सर जी। होमवर्क देख लें कि ये सिर्फ कंट्रोल वीक का जो होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूँ, और इस वीक के ऊपर भी बात करता हूँ, पहले ये समझा लो।